चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडियन टीम आती है पाकिस्तान खेलने के लिए, टीम इंडिया के पास इनके बैकअप बहुत अच्छी मौजूद है। विराट कोहली आज तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेले। मैं बड़ा चाहूँगा विराट कोहली यहाँ पे आए और आके जो जो जिस तरह के वो परफॉर्मर है वैसे परफॉर्म करें। आज के हिसाब से अगर आप बल्लेबाजों को देखते हैं तो वो कौन सा बल्लेबाज है जो आपको पूरी तरह से कंप्लीट नजर आता है और क्यों? इंडिया की बात करूं तो वहाँ मुझे स्काई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इन दिनों में। देखना चाहेंगे इंडिया और पाकिस्तान WTC फाइनल में इंग्लैंड में खेलते हुए। इस तरह के मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान का तो बहुत अच्छा लगता है। लाहौर के प्यार का इंतजार है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। आई होप कि ये इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा हो। कवर ड्राइव किसकी पसंद है? विराट कोहली, बाबर आजम। पुल शॉट किसका पसंद है? रोहित शर्मा या फिर मोहम्मद रिजवान? तेज गेंदबाजी किसकी ज्यादा पसंद है? शाहिन शाह अफरीदी या जसप्रीत बुमराह? दोस्तों, इस इंटरव्यू में अगर एक तरफ इंटरव्यू देने वाला इंसान एक बहुत ही प्यारे और बेहतरीन अखलाक के मालिक है, तो दूसरी तरफ इंटरव्यू लेने वाला इंडियन एंकर भी बहुत ही प्यारे और मीठी जुबान में बात करने या सवाल करने का फन जानता है। नाजरीन, मुझे तो ये इंटरव्यू बहुत पसंद आई है। आपको कैसी लगती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। आइए देखते हैं इस प्यारी और खूबसूरत इंटरव्यू को। पाकिस्तान टीम में काफी बड़े नाम है, क्रिकेट भी उनका जो स्टैंडर्ड है बहुत ऊपर है। आपको क्या लगता है और किन चीजों पे काम हो सकता है कि वो जो पाकिस्तान क्रिकेट की ग्लोरी है वो फिर वापस आए? नहीं, बिल्कुल आ सकती है। देखिए, हमारे पास हम अपने क्रिकेटर्स की बात करें तो ये लेगेसी आपको खुद बनानी पड़ती है। अगर मैं बाबर आजम की बात करूं, मैं मोहम्मद रिजवान की बात करूं, शाहिन शाह अफरीदी की बात करूं, फ़खर जमान की बात करूं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ये लेगेसी उनको वो छोड़ सकते हैं। बस उनको पे बैक कैसे करना होता है। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इसी तरह और इन्वॉल्व रहें और वो बड़े बने। बाबर आजम जैसा प्लेयर इस वक्त दुनिया में बहुत कम है, मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर बहुत कम है, और उसके बाद में अगर मैं फ़खर जमान की बात करूँ, शाहिन शाह अफरीदी की, बल्कि हर प्लेयर की बात करूँ, वो ऐसे बहुत कम प्लेयर। अब जैसे रिसेंटली अगर हम इंडिया टीम की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो लेगेसी छोड़ के गए, और जब आपके जहन में ये होता है, माइंड में होता है कि हमने कुछ छोड़ के जाना है और हमने कुछ पे बैक करना है, तो फिर इस तरह की ग्लोरीज मिलती है। और जिस तरह ये इंडिया फाइनल जीते, अमेजिंग। क्यों? कि वो एक चाहत होती है कि हमने कुछ इस तरह फिनिश करना। तो ये मेरे साथ भी यही हुआ जब वेस्ट इंडीज़ के मैच, जब लास्ट टेस्ट मैच जो मैं खेल रहा था 2017 में, तो उससे पहले हम कोई सीरीज़ नहीं जीते हुए थे वेस्ट इंडीज़ में, कभी भी नहीं जीते। तो वो पहली सीरीज़ थी जो हम 2017 में जीते, टेस्ट मैच की बात करूं। लेकिन जहन में यही था कि कुछ जीत के चले जाएं, हमारे कैरियर में चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से ये लेगेसी आपको छोड़नी पड़ती है। उसके लिए जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, आपका माइंड इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर खुद ही सारे मोमेंट जो है आपकी तरफ आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे पिकविक क्रिकेट ग्राउंड में हैं और WTC फाइनल का भी एक प्रोसेस चल रहा है। देखना चाहेंगे इंडिया और पाकिस्तान WTC फाइनल में इंग्लैंड में खेलते हुए? ये अच्छी बात है। देखिए, अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूं, उसके बाद फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो बड़ा ज़बरदस्त WCL ने बड़ा ज़बरदस्त ये एक फॉर्मेट क्रिएट किया है। और जिस तरह ये वेन्यू है यहाँ का, इंग्लैंड का, और ख़ास तौर पे बर्मिंघम की बात करूँ तो ये बहुत अमेजिंग वेन्यू है। इसकी वजह ये है कि जब भी हम बर्मिंघम में आए, इंडिया हमारे सामने हुए। मुझे याद है चैम्पियन ट्रॉफी 2014 में एक मैच हुआ जिसमें इरफान पठान और शाहिद अफरीदी आमने सामने थे, और जिस तरह वो चेज़ हुआ, मैं उस टीम का हिस्सा, मैं खेला नहीं था लेकिन मैं उसमें हिस्सा था। जिस तरह शुएब अख्तर ने वो आउट किए, और जिस तरह इंडियंस ने, आपकी टीम ने ज़बरदस्त उसमें फ़ाइट किया था, और एक टाइम पे लग रहा था कि शायद हम मैच हार जाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये जब इस तरह के मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच हो। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं टॉप के प्लेयर्स इंडियंस की बात करूँ तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उनको लाइक करते हैं। विराट कोहली की मैं बात करूं, रोहित शर्मा की बात, मैं स्काई की बात करूं, मैं बुमराह की बात करूं, तो बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं और पसंद करते हैं पाकिस्तान में। ये इसी तरह है, जब हम इंडिया में जाते हैं, और रिसेंट में आप जब हैदराबाद में थे तो कितनी अटेंशन मिली। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये जो ये क्रिकेट है, जो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट, अगर ये रेगुलर बेसिस पे होगी तो जो ये टेंशन बाजू को नज़र आ रही होती है ना हमें, तो ये नहीं होगी। क्योंकि हमारे टाइम पे इतनी टेंशन इसलिए नहीं होती थी कि हम हर साल में 2 साल में टेस्ट मैचेस भी खेल रहे होते थे, इंडिया पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान इंडिया जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये टेंशन दूर करने के लिए ये जो बायोलेटर सीरीज़ होती है वो ज़रूर होनी चाहिए। आपने हैदराबाद में मिले प्यार की बात की, लाहौर के प्यार का इंतजार है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी? बिल्कुल। देखिए, मैं चाहूँगा कि इंडियन टीम आए, और जो लास्ट टाइम आई थी, मुझे सब ने ये कोट किया था कि इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत जो पाकिस्तान में इंडियंस को मिली थी वो अमेजिंग थी। और सिर्फ प्लेयर्स की बात नहीं थी,
जो भी फ़ैन एंड फॉलोअर्स आए थे टीम इंडिया के, उन्होंने ये खुद कोट किया कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। तो मेरे ख्याल से आई होप कि ये इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा हो, ताकि जो बात को जो हमें टेंशन नज़र आ रही होती है कि कोई भी जीत जाए कोई भी हार जाए तो उससे पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जब रेगुलर बेसिस पे ये क्रिकेट होगी इंडिया पाकिस्तान की, तो ये टेंशन रिलीज़ होगी। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, विराट कोहली आज तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेले, और जब मैं पीएसएल देखता हूं या पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट देख रहा होता है तो वहां पे प्ले कार्ड्स लगे होते हैं बड़े बड़े कि विराट कोहली एक बार पाकिस्तान आए। शायद ये आखिरी मौका हो सकता है उनका पाकिस्तान में कोई मैच खेलने का। जी बिल्कुल, उनको आना चाहिए। देखिए मुझे याद है जब मैंने पहला 100 कलकत्ता में किया था, तो मुझे वो याद है। उसके बाद फिर मोहाली में जब मैंने वनडे में 100 किया, मैं मैन ऑफ द मैच, तो मुझे याद है। तो मेरे ख्याल हमें से याद नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये इसी तरह जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, वहाँ मैं मेलबर्न में खेला हूँ, फिर वहाँ परफॉर्मेंसेस किए हैं। इसके इस तरह इंग्लैंड में यहाँ पे आए और लॉर्ड्स पे खेले, इससे दुनिया में जहाँ साउथ अफ्रीका गए वहाँ वंडर्स पे खेले। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली भी, मैं बड़ा चाहूँगा विराट कोहली यहाँ पे आए और आके जो जिस तरह के वो परफॉर्मर हैं वैसे परफॉर्म करें, और जो उनके मेरे ख्याल से वो एक फीदर रह गया होगा उनके कैरियर में, पाकिस्तान में 100 पाकिस्तान में नहीं खेला, पाकिस्तान में परफॉर्मेंस हो। तो मेरे ख्याल से अगर वो आएंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बड़े महान बल्लेबाज रहे हैं, मतलब राज किया आपने क्रिकेट पे। आज के हिसाब से अगर आप बल्लेबाजों को देखते हैं तो वो कौन सा बल्लेबाज है जो आपको पूरी तरह से कंप्लीट नजर आता है और क्यों? नहीं बिल्कुल है। देखिए अगर मैं इस वक्त सारी टीमों की बात करूं तो हर टीम में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा प्लेयर नज़र आ रहा होता है। अगर मैं पाकिस्तान से सबसे पहले शुरू करूंगा तो बाबर आजम ऐसे प्लेयर हैं कि जो कि पूरे आपको बिल्कुल आप कंप्लीट बैटर नज़र आ रहे होते हैं। और उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहाँ मुझे स्काई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इन दिनों में। उसकी वजह है कि वो जिस तरह उनकी इनोवेशन है शॉट्स की, अमेजिंग। वो 360 की बात करते हैं, वो 360 मेरे हिसाब से वो जो है ना 460 पे खेल रहे होते हैं। और जिस तरह उनका बैलेंस है, जिस तरह उनकी कमिटमेंट है, जिस तरह की उनकी फिटनेस है, और उसके बाद वो टीम के लिए खेलते हैं। तो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट वो प्लेयर्स होते हैं जो टीम के लिए खेलते हैं, टीम की परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे विराट कोहली बिल्कुल ऑफ रहे, लेकिन फाइनल में वो जो उनकी वो इनिंग थी, वो इसलिए मैं उसको बहुत हाई रेट करता हूँ कि रोहित शर्मा वहाँ पे नहीं थे। तो उन्होंने वही रोल जो रोहित शर्मा उससे पहले कर रहे थे कि कोई ना कोई एक बैटर जो है वो आखिर तक खेले, और मेरे ख्याल से विराट कोहली ने वो इनिंग खेली। तो ऐसे प्लेयर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर जो होते हैं, जो टीम के लिए खेलते हैं और टीम के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस काम आती है। तो ऐसे इसी तरह अगर हम साउथ अफ्रीका में चले जाएँ तो वहाँ क्विंटन डी कॉक मौजूद है, एडम मार्कर मौजूद है। वो एक ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो ज़बरदस्त हो। तो हर टीम में कहीं ना कहीं आपको टॉप के प्लेयर नज़र आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडियन टीम आती है पाकिस्तान खेलने के लिए, आपको क्या लगता है करंट फॉर्म में, अगर दोनों टीमों की हम बात करें, इंडिया ने पिछले 3-4 मुकाबले जीते हैं, पाकिस्तान ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, इस वर्ल्ड कप में भी बड़ा एक शानदार मैच रहा, तो क्या लगता है किसको एडवांटेज रहेगा? नहीं देखिए, टीम इंडिया जो है वो उस वक्त वेल बैलेंस है, वर्ल्ड कप जीती हुई है। आई होप कि जैसे T20 में रोहित नहीं होंगे, उसके बाद मैं उसी तरफ आ रहा हूँ मैं कि आई होप कि ये इसको टीम इंडिया के पास इनके बैकअप बहुत अच्छी मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, हम T20 में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर मैं 50 ओवर्स की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत अच्छा मैच हो सकता है। और दूसरी बात देखें, ये स्किल्स की बात नहीं है, ये बाज़-औक़ात इसमें ये होता है कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो हमने पास में भी देखा कि बाज़-औक़ात इंडिया टीम ऑन पेपर कमज़ोर नज़र आ रही होती है, या पाकिस्तान टीम ऑन पेपर स्ट्रेंथ उनकी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑन द डे जो ज़्यादा प्रेशर हैंडल करता हूँ मैच जीता। हमने देखा, हमने जब मैं 2004 की बात करूँ तो हमारे पास बिल्कुल यंग एक टीम थी, और हम गए तो हमारे सामने सचिन तेंदुलकर, उसके बाद राहुल द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, लेकिन हम वो वहाँ पे वो वनडे सीरीज़ जीत के आ गए, और 4-3 से मेरे ख्याल से हमने वो वनडे सीरीज़ जीती थी। तो मेरे ख्याल से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऑन द डे स्विच ऑन करना है और प्रेशर कैसे हैंडल करना है। आप दोनों से पूछना चाहूँगा, क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय वो कौन सा ऐसा नाम है जो सिलेक्टर के रोल में या कोच के रोल में, तो शायद चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं? पहले आप। नहीं है हमारे पास, नहीं बिल्कुल हैं ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन बाज़-औक़ात हैं। राशिद लतीफ़ मौजूद हैं, इसमें वसीम अकरम मौजूद हैं, वक़ार यूनुस मौजूद हैं, इंज़मामुल हक़ मौजूद हैं, शाहिद अफरीदी मौजूद हैं, मिसबाह-उल हक़ मौजूद हैं। बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सईद अनवर मौजूद हैं, आमिर सुहेल मौजूद हैं। ऐसे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वंडर्स कर सकते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात आपको होता क्या है कि देखें, आपको टाइम देना पड़ता है। अब ये नहीं हो सकता, अगर राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं ना, आज वो एक वर्ल्ड कप जीत के चले गए, उससे पहले अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी वो टीम उनके होते हुए टीम
इंडिया जीती। तो राहुल द्रविड़ सिस्टम में कब से हैं, वो यहाँ तो आके अभी आए हैं, 2-3-4 साल हुए हैं, उससे पहले वो 4-5 साल वो अंडर 19 में सेटअप में रहे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। एक छोटा सा बस रैपिड फायर आपसे लेता हूं, सिर्फ रैपिड फायर रहेगा। कवर ड्राइव किसकी पसंद है, विराट कोहली बाबर आजम? ये दोनों की ज़बरदस्त है जी, मैं दोनों को बहुत अच्छा रेट करता हूँ। पुल शॉट किसका पसंद है, रोहित शर्मा या फिर मोहम्मद रिजवान? दोनों का ज़बरदस्त है भाई। तेज गेंदबाजी किसकी ज्यादा पसंद है, शाहिन शाह अफरीदी या जसप्रीत बुमराह? देखिए, अगर मैं पेस की बात करूं तो पेस में आपको शाहिन शाह अफरीदी नजर आएगा, लेकिन अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो बुमराह बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उसमें। आप दोनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट WCL के लिए और साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी आप लोगों को पहले से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।